Hi guys, a little positivity, a little wisdom just for you. So let's deep dive and find out the energies around you. What are the energies around you? New day, new vibes, same amazing tribes, right? So let's deep dive and find out what are the energies around you. What is there in the recent past, your current energies and future direction? What is there that was not noticed by you? And let's find out what's there in the upcoming energies. Your strength, your weakness. Let's deep dive and try to peep in and discover the wisdom. So, recent past, करंट एनर्जीज. रिसेंट पास्ट में कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का. करंट एनर्जीज में हाई प्रीस्टेस का कार्ड है. एंड फ्यूचर प्रोजेक्शन में 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. क्या है जो आप देख नहीं पाए थे इन योर रिसेंट पास्ट? व्हाट वेयर द एनर्जीज विच यू वेयर नॉट एबल टू नोटिस इन रिसेंट पास्ट? 3 ऑफ पेंटिकल्स वाज देयर इन योर करंट एनर्जी. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इज देयर एंड फ्यूचर में है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी. आउटकम देखते हैं. अपकमिंग आउटकम. What will be the upcoming outcome? Justice. King of Wands. And King of Pentacles. Okay, दो किंग के कार्ड आए हैं. Your strength. Your strength is Ace of Cup. And your weakness is Wheel of Fortune. So, तो चलिए डीप डाइव करते हैं आपके एनर्जीज में. रिसेंट पास्ट में कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का. तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक कंसिस्टेंट ग्रोथ की बात करता है, एक स्टेबिलिटी की बात करता है. तो येस, स्लोली स्टेडीली आप मूव हो रहे थे. रिसेंट पास में आप आगे बढ़ रहे थे. कंस्ट्रक्टिव फाउंडेशन जो सक्सेस की तरफ, जो एरिया आपका प्राइम फोकस में है, उसकी तरफ आप आगे बढ़ते रहे. स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाला जो नियम है वो यहाँ पे आपने इम्प्लीमेंट किया है. ये ऐसी एनर्जीज है आपकी रिसेंट पास की. सो देन येस, यू वे मूविंग टूवर्ड्स योर टारगेट स्लोली एंड स्टेडीली. एंड देन येस, आप वो अचीव करते हुए भी यहाँ पे दिख रहे हैं. जो आप नहीं देख पाए थे रिसेंट पास में वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स. तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि कोलैबोरेशन का कार्ड है वैसे ये. सो आई थिंक कि ये आप कोलैबोरेटिव एनर्जीज या टीम स्पिरिट या टीम वर्क या टीम की हेल्प के साथ चीज़ें ना करते हुए शायद आपने सोचा हो कि मैं ही अकेले ही ये सारी स्ट्रेटेजी पे वर्क करता हूँ. सो दैट वे आप आगे बढ़ते रहे. एंड देन द आउटकम इन द रिसेंट पास वॉज द जस्टिस. सो जिस तरीके से आपने मेहनत की है, खुद को झोंक दिया था, आपने सौंप दिया था अपने टारगेट्स और अचीवमेंट्स के लिए, तो ये देन येस, देयर वाज अ जस्टिस डन एंड सर्व टू यू अकॉर्डिंगली. जितनी आपने मेहनत करी है उसके अकॉर्डिंगली आप वो सारी चीज़ें अचीव कर पाए थे आप अपने रिसेंट पास में. ये यहाँ पे कार्ड्स बताते हैं. करंट एनर्जीज में हाई प्रीस्टेस का कार्ड है. सो हाई प्रीस्टेस एक इंट्यूटिव कार्ड है, इंट्यूशन का कार्ड है, गट फीलिंग को सुनने वाला कार्ड है. सो अपनी इंट्यूशन और जो अंदर की आवाज़ है वहाँ से आपको गाइडेंस लेने के लिए बोला जा रहा है. सो वहाँ से आपको गाइडेंस लेके आगे बढ़ना चाहिए. अभी करंटली आपने सक्सेस तो हासिल कर ली रिसेंट पास में, बट देन यहाँ पे थोड़ा पॉज लेके, क्योंकि आगे जो आप नहीं देख पा रहे हैं उसमें कार्ड आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का. सो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यही गाइड कर रहा है कि यहाँ पे पॉज लेने की बात कह रहा है कि मेंटल थोड़ा सा आपने सक्सेस तो हासिल कर ली, अकेले भागते दौड़ते रहे, खुद ही काम किया चीज़ों पे एंड अकेले सारा बोझ लेके आप यहाँ तक सक्सेस की इस राह तक, अचीवमेंट की इस राह तक तो पहुँच गए हैं. बट देन नाउ इन योर करंट एनर्जीज यू आर बीइंग गाइडेड टू टेक अ पॉज एंड रीअलाइन योर एनर्जीज. और गट फीलिंग को सुन के आगे की डायरेक्शन, आगे की दिशा की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो देन येस, किंग ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है. सो बिल्कुल एक स्टेबल ग्राउंडेड और एक फायरी सी एनर्जी है. किंग का कार्ड है, अचीवमेंट का कार्ड है, कॉन्फिडेंस का कार्ड है, लीडरशिप का कार्ड है. सो एक आत्मविश्वास और लीडरशिप के साथ आप बिल्कुल नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सकते हैं, प्रोवाइडेड यू टेक अ पॉज, यू रीअलाइन, यू थिंक, प्लान, स्ट्रेटेजाइज, टेकिंग द डायरेक्शन फ्रॉम योर गट फीलिंग. जो दिल कह रहा है, जो आपकी गट फीलिंग कह रही है, वहाँ से आप थोड़ा गाइडेंस लेके अगर आगे बढ़ेंगे तो देन येस, स्काई इज द लिमिट फॉर यू. अपकमिंग एनर्जीज जो है रिसेंट फ्यूचर में, वहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, वहाँ पे एनर्जीज आई है 9 ऑफ पेंटिकल्स की. सो स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जीज है यहाँ पे भी. जो आप नहीं देख पा रहे हो वो है 8 ऑफ कप्स.
सो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है. मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देती हूँ. एक कॉन्फिडेंट कार्ड है, स्टैंडिंग टॉल, ब्राइट कॉन्फिडेंट, सफलता का कार्ड है, सेल्फ सफिशिएंट और सेटिस्फैक्शन का कार्ड है ये. सो देन येस, आप अपने इंट्यूशन पे बिलीव करके, गट फीलिंग को सुन के जब आप आगे बढ़ेंगे, सक्सेस अचीव करेंगे, सो इन नियर फ्यूचर यू विल बी कंटेंटेड कि सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग रहेगी कि ओके आई कुड अचीव दिस, द एरिया विच इज़ योर इन द प्राइम फोकस. तो वो एक सेटिस्फैक्शन वाली एनर्जी, कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी, एक मेहनत जो रंग लाई वाला जो टैग है, जो उपलब्धियां है जो आपने अचीव करी है, उससे रिलेटेड जो सेटिस्फैक्शन है, वैसी एनर्जीज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके नियर फ्यूचर में. एंड जो आप नोटिस नहीं कर रहे हैं वो है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी. 8 ऑफ कप्स आपको पुरानी कुछ लेट गो वाली सिचुएशन बोल रहा है. सो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सो मीनवाइल समवेयर और द अदर यू हैव टू लेट गो ऑफ थिंग्स, द थिंग्स फ्रॉम द पास्ट. सो पिछली चीज़ों को छोड़ के, पुरानी चीज़ों को या रिश्तों से आगे बढ़ के आप अगर आगे मूव करेंगे तो देन येस, आप अच्छे बिल्कुल परचम लहराएंगे. एंड आउटकम में फिर कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का. तो ये फिर स्टेबिलिटी की बात करता है, अचीवमेंट, कॉन्फिडेंस, सेफ्टी की बात करता है, अबेंडेंस की बात करता है. पेंटिकल्स है तो बिल्कुल ग्राउंडेड एनर्जी है. सो पैसे, कैसल है यहाँ पे, फंड्स है, जो भी इंसान को चाहिए होता है एक स्टेबिलिटी के लिए. सो जो भी आपके हिसाब से स्टेबिलिटी की डेफिनेशन है, सेटिस्फैक्शन की जो प्राइम फोकस है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं. तो एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे आप, जिम्मेदारी वाले मुकाम पे आप पहुंचेंगे और एक पक्के इरादे के साथ आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे. सो ये यहाँ पे ताना बाना मैं देख रही हूँ. इस ओवरऑल एनर्जीज में आपकी स्ट्रेंथ बनी है एस ऑफ कप्स की. सो एस ऑफ कप्स का कार्ड स्ट्रेंथ में आया है. सो ये गाइड करता है कि बिल्कुल जो आप शायद जो आप नए रिलेशनशिप में जो एंटर हुए हैं, वो यहाँ से आपको ये सारी अचीवमेंट और सक्सेस की तरफ ड्राइव कर रहा है. ये एक प्रोस्पेक्टिव हो सकता है, या जो इमोशनल स्टेबिलिटी या इमोशनल कंटेनमेंट या इमोशनल जो स्ट्रेंथ, पीस ऑफ माइंड, इमोशनल जो स्टेबिलिटी आपने अचीव की है, ये आपको ड्राइव कर रही है आगे सक्सेस की तरफ. सो दिस इज बिकमिंग द स्ट्रेंथ एंड प्राइम एनर्जी टू ड्राइव यू टुवर्ड्स द सक्सेस इन योर, आई थिंक, लाइफ, इन द एरिया मे बी इन फाइनेंसेस, करियर, हेल्थ, हैप्पीनेस. सो वो यहाँ पे एक चीज़ है जो नई जो रिलेशनशिप में शायद आप जो एंटर हुए हैं, या प्यार वाली जो एनर्जी है, या इमोशनल वो आपको स्ट्रेंथ दे रही है, या इमोशनल सेटिस्फैक्शन जो आप अपने मन में लेके आए हैं, इमोशनल स्ट्रेंथ जो आप अपने मन में लेके आए हैं, दैट इज ड्राइविंग फोर्स फॉर यू, दैट इज वर्किंग एज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर यू. यहाँ पे जो वीकनेस में कार्ड आया है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का. सो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड कह रहा है कि जो चेंजेस हो रहे हैं, जो पॉपी चेंजेस हो रहे हैं, मीनवाइल ये सक्सेस की तरफ जो आप आगे बढ़ रहे हो, एंड यहाँ पे जो पॉपी चेंजेस हो रहे हैं, सडनली पॉपअप जैसे आती है, एंड देन यू हैव टू रीअलाइन अकॉर्डिंगली. सो यहाँ पे थोड़ा सा आपको शायद दिक्कत या चैलेंज आप फेस कर रहे हैं. अदरवाइज ओवरऑल द एनर्जी इज वेरी नाइस एंड अलाइंड. चेंजेस के लिए आपको तैयार रहना चाहिए. अचानक आने वाले परेशानियों से, या पॉपी जो भी सडनली आपने कुछ सोचा है कि आज ऑफिस जाना है, आज ये काम करना है, एंड देन बारिश आ गई या कुछ हो गया, एंड देन वो आप काम नहीं कर पाए, या अचानक से दूसरा कुछ सडन एक्सीजेंसीज आ गई. सो ऐसी सारी सिचुएशन शायद थोड़ा सा चैलेंजिंग हो आपके लिए. बट देन येस, द व्हील इज टर्निंग. ये सारी चीज़ें जो भी हो रही है वो भी आपके फेवर में ही हो रही है, जो आपको शायद अभी ना फील होता हो. बट देन येस, द थिंग्स आर गेटिंग अलाइंड टू टेक यू टू द स्टेबिलिटी. किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरफ ही लेके जा रही है ये सारी एनर्जी. सो यू हैव टू ट्रस्ट द फ्लो, गो विद द फ्लो, एंड कीप एडजस्टिंग एंड रीअलाइनिंग एज पर द सिचुएशन. सो ओवरऑल अगर जब हम बात करें तो बस देन आपने समराइज अगर कहूँ तो आपने अतीत में मेहनत की है, एक स्टेबिलिटी और स्थिरता दिखाई है. देन आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है. सो आप पॉज लेके अपनी इंट्यूशन पे बिलीव कीजिए और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, तो फिर देन चीज़ें विल वर्क आउट, एंड सक्सेस विल लाई इन योर फेवर. इसमें आपको पुरानी चीज़ों को लेट गो करना है, पुरानी इश्यूज़, पुराने रिलेशनशिप या पास्ट के जो भी चीज़ें हैं, जो भी ग्रजेस है आपके माइंड में, चाहे वो रिलेशनशिप से लेके हो, काम से रिलेटेड हो. यहाँ पे कप्स का कार्ड है तो इमोशनली ही थोड़ा इम्पैक्ट दिख रहा है मुझे. सो आप अगर पुरानी चीज़ों को, पुराने इमोशनल ट्रॉमास को, अगर अपने पास को लेट गो करेंगे, सो देन येस, एक दिल की सच्चाई और ये नई शुरुआत है. इमोशनल स्टेबिलिटी, न्यू रिलेशनशिप जो भी आपके लाइफ में आया है, इमोशनल कंटेनमेंट या के साथ जो आप आगे बढ़ रहे हैं, इमोशनल स्ट्रेंथ को लेके, दैट इज ड्राइविंग यू टुवर्ड्स द सक्सेस. और आगे का समय बिल्कुल स्थिरता वाला है, और बिल्कुल आपको स्टेबिलिटी और ग्राउंडेड चीज़ें, सुरक्षा, सफलता देगा. अगर इसको इस ताने बाने को हम शायरी में पिरोए तो कुछ यूँ होगा कि मेहनत से लिखी है कहानी तुम्हारी, मेहनत से लिखी है कहानी तुम्हारी, सुन रही है अब रूह जुबानी तुम्हारी. हाई प्रीस्टेस का कार्ड से रिलेट कर रही हूँ. मेहनत से लिखी है कहानी तुम्हारी, सुन रही है अब रूह की जुबानी तुम्हारी. छोड़ दो जो बीत गया उस राह में. सो लेट गो करना है पास्ट की एनर्जीज को. छोड़ दो जो बीत गया है उस राह में, आने वाली है मंजिल नई, चाहत और वाह वाह तुम्हारी. सो येस, देयर इज सक्सेस एंड सेफ्टी, सिक्योरिटी. सो आने वाली है मंजिल नई, चाहत और वाह वाह तुम्हारी. सो विद दिस वाह वाही, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू.